किड्स वर्सेस एडल्ट्स चैलेंज। सीतापुर के गांव में एक स्कूल रहता था। एक दिन स्कूल में सारे बच्चे हल्ला मचा रहे थे। लेकिन स्कूल मास्टर मदन तो दुखी से आकर क्लास में बैठा हुआ था। सारे बच्चे उनको देखकर हैरान रह गए। तब वरुण कहकर एक बच्चा, क्या हुआ है सर? क्यों ऐसे परेशान से बैठे हो? हम इतना हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कहा। तब मदन, आप कितना हल्ला करोगे कर लो, फिर से आपको हल्ला मचाने का मौका मिलेगा कि नहीं? कहा। तब बच्चे और भी हैरान रह गए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वरुण, ये आप क्या कह रहे हैं सर? फिर से हल्ला मचाने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? पूछा। तब मदन, वो पहलवान भिक्षु नायक का नजर हमारे स्कूल पर गिरा है। हमारा स्कूल का जगह उसका है कहकर नकली कागजात बनवाया है। हमें स्कूल खाली करवाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। कल से आप सबको स्कूल आने का जरूरत नहीं है। कहा। तब वरुण, ये क्या है सर? ऐसा कैसे करेंगे? इधर का अगल बगल गांव में ये एक ही स्कूल है। अगर ये बंद हो जाएगा तो 15 किलोमीटर तक कहीं भी स्कूल नहीं है। हम कोर्ट में केस लगाएंगे सर। कहा। तब मदन, कोर्ट में केस साबित होने तक तुम्हारे पोते स्कूल जाने का समय हो जाएगा। हमें और एक रास्ता नहीं है। सब लोग आपको जहाँ चाहिए उधर दूसरा स्कूल में जाकर ज्वाइन हो जाइए। कहा। तब वरुण, और 1 महीना समय है ना सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहा। उस शाम सारे बच्चे परेशान होकर स्कूल से वापस निकले। पिंटू कहकर एक बच्चा वरुण से, अरे वरुण, भिक्षु नायक कहे तो पुलिस भी डरती है कहकर मेरा पिता ने कहा। कहा। बन्नू कहकर और एक बच्चा, भिक्षु को कबड्डी कहे तो बहुत पसंद है कहकर सुना। नेशनल लेवल में भी कबड्डी खेला था। कहा। तब पिंटू, उसका आकार देखते ही डर के मारे पसीने निकल जाते हैं। तो उसके सामने खड़े होने का हिम्मत किस में रहता है और उनसे बात करने का हिम्मत किस में रहता है? कहा। ऐसा वे तीनों बातें करते करते रास्ता खोकर जंगल में पहुंच गए। जंगल में गए हैं ये बात नहीं जानकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उनका स्कूल को भिक्षु नायक से कैसे बचाना है कहकर बातें करने लगे। इतने में उधर एक राक्षस प्रकट हुआ। वो राक्षस, कौन हो तुम लोग? जोर जोर से बातें करके मेरा नींद खराब कर दिया है। आपको इधर ही खा जाऊंगा। कहा। तब वो तीनों उस राक्षस को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे। तब वरुण, हमारा भिक्षु नायक तुमसे भी भयानक है। तुमको देखकर हमें तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। कहा। तब राक्षस, क्या एक इंसान होते हुए मुझसे भी भयानक दिखता है? उसके बारे में मुझसे कहिए। कहा। तब वे तीनों मिलकर राक्षस को उनका स्कूल प्रिंसिपल ने जो कहा वो बताए। तब पिंटू, इसलिए हम तीनों मिलकर हमारे स्कूल को कैसे बचाना है कहकर बात कर रहे हैं। कहा। तब राक्षस, आपको देखकर बहुत खुश हो रहा है। मैं आपका मदद करता हूँ। आप तीनों मैं जैसा कहता हूँ वैसे कीजिए कहकर उनसे कुछ कहा। तब वे तीनों, ठीक है, ऐसे ही करेंगे कहकर खुश होकर उधर से चले गए। अगले दिन वरुण, बन्नू और पिंटू तीनों मिलकर भिक्षु नायक के घर गए। वरुण भिक्षु से बिल्कुल डरे बिना, भिक्षु अंकल, अब कबड्डी टूर्नामेंट में नेशनल लेवल में खेले कहकर सुना। हमको आपके साथ बेट मैच खेलने का मन हो रहा है। कहा। तब भिक्षु कहकर जोर से हंसकर, क्या बेट मैच खेलना है और वो भी मुझसे? जान पर आश रखकर ही आए हैं क्या तुम लोग? कहा। तब वरुण, हम हार जाएंगे कहकर हमें पहले से ही पता है अंकल, लेकिन स्कूल के लिए कम से कम लड़ाई तो किया, और वो भी आपसे कहकर हमें नाम मिलता है ना, इसलिए आए हैं। कहा। तब भिक्षु कुछ कहने वाला ही था, तब उनका असिस्टेंट भिक्षु से, बॉस, आप एमएलए जैसा खड़े होने के लिए देख रहे हैं ना? लोगों में आपका अच्छा नाम कमाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहा। तब भिक्षु वरुण से, ठीक है, आपका शर्त क्या है बताइए। कहा। तब वरुण, अगर आप हार जाएंगे तो हमारे स्कूल हमारे लिए छोड़ना होगा अंकल। कहा। तब भिक्षु जोर से हंसकर ठीक है, कहा। मुकाबला का दिन आ ही गया। कबड्डी खेलने के लिए सब इंतजाम हुआ। एक तरफ स्कूल के बच्चे खड़े थे तो एक तरफ भिक्षु और उनके आदमी खड़े थे। ये मुकाबला देखने के लिए गांव वालों के साथ साथ अगल बगल गांव से भी बहुत लोग सीतापुर स्कूल में आए।
पहले वरुण गया। वरुण कबड्डी 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 कहते हुए उनके पास जाकर फिर वापस आ गया। सब लोग तालियां बजाए। बाद में भिक्षु के आदमी एक कबड्डी, एक कबड्डी, एक कबड्डी, एक कबड्डी कहकर उन बच्चों के पास गया। पिंटू उसे पकड़कर आसानी से उठाकर लाइन से बाहर फेंक दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। इतने में भिक्षु गुस्से से अरे कौन हो तुम लोग, इधर क्या हो रहा है कहकर आगे आया। तब वरुण भिक्षु को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। बाकी के बच्चे भिक्षु के आदमियों को आसानी से उठाकर लाइन से बाहर फेंक दिए। सब लोग तालियां बजाने लगे। भिक्षु को बहुत अपमान लगा। तब भिक्षु ने स्कूल का कागजात स्कूल प्रिंसिपल मदन को देकर गांव छोड़कर चला गया। तब वरुण, पिंटू और बन्नू जंगल में भागते हुए जाकर उनका सहायता करने के लिए उस राक्षस को धन्यवाद कहे। किड्स वर्सेस एडल्ट्स जिम्नास्टिक्स चैलेंज। लक्ष्मीगंज कहकर एक गांव में नीरव कहकर एक कॉन्ट्रैक्टर को लक्की कहकर एक बेटा था। वो बहुत शैतान था। उनका दोनों दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा शरारत करता रहता था। एक दिन लकी उनके घर के टीवी के सामने खड़ा होकर याहू हैया याहू कहकर जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस करने लगा। वो देखकर उसका माँ पूनम, बेटा लकी, अब तक तो 4 टीवी तोड़ चुके हो, वो काफी नहीं है क्या? फिर से टीवी के सामने बंदर की हरकतें कर रहे हो? बोली। तब लकी, सी मॉम, दीज आर नॉट बंदर के हरकतें, टाइक्वांडो 2.0 मैंने ही क्रिएट किया है। बाद में इसे मेरे दोस्तों को सिखाऊंगा, तब इस गांव के बड़े लोगों का पैर को तोड़ देते हैं कहा। तब पूनम, क्या पैर तोड़ देंगे? इतना बड़ा गलती उन्होंने क्या किया है? पूछी। तब लकी, क्या किया है पूछ रहे हो? हर बात के लिए पैसे 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 पूछ रहे हैं। दुकान में चॉकलेट के लिए पैसे पूछते हैं, बैलून्स के लिए पैसे, आइसक्रीम के लिए पैसे, सब रिश्वत ले रहे हैं। क्यों हमें मुफ्त में नहीं दे सकते क्या? हम बच्चों के पास पैसे कहाँ से आते हैं? इसलिए पैसे पूछने वालों का पैर तोड़ देंगे कहा। तब पूनम, देखो सर, वे लोग तो व्यापार कर रहे हैं, रिश्वत नहीं पूछ रहे हैं। फिर भी पढ़ाई करने के लिए कहा तो ये बेकार काम क्यों कर रहे हो? अगर तुमने सिखाया है कहकर तुम्हारे दोस्त उनके घर में बूढ़ों को मारेंगे और उनको कुछ हो गया तो तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेंगे, पता है? इसलिए ये पागलपन छोड़ दो। बोली। तब लकी को बहुत गुस्सा आया और याहू कहकर नजदीक में टीवी को लात मारा। तब टीवी टूट गया। तब पूनम एक छड़ी लेकर लकी के पीछे पड़ी। तब लकी उधर से भाग गया। ऐसे स्कूल में उनका दोस्तों के पास जाकर लकी उनको जो पता था वो सारे जम्प्स उनका दोस्तों को सिखाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन वे लोग सीखे। बाद में लकी और उनका दोस्त अगर कोई स्टूडेंट का पेरेंट्स स्कूल में आते थे तो उनके ऊपर से जंपिंग करने लगे। और वैसे ही उनका घर में अगर कोई रिश्तेदार आकर चाय पीने लगे तो उनके ऊपर भी जंपिंग करने लगे। तब वो चाय उनके ऊपर गिरने लगा।
ऐसा हर दिन उनके ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे। तब स्कूल प्रिंसिपल सब गांव वालों को बुलाकर लक्की के पेरेंट्स के बारे में कंप्लेंट किया। वो सुनकर लक्की और उनके दोस्तों को उनका पेरेंट्स अच्छे से डांटे। तब लक्की और उनके दोस्त बहुत दुखी होकर उस रात घर में किसी को बताए बिना बाहर चले गए। ऐसे वे लोग कुछ देर बाहर खेलकर स्कूल में सो जाने के लिए गए। स्कूल में कुछ लोग कुछ चीज के लिए ढूंढते हुए दिखाई दिए। तब लक्की, अरे कौन हो आप लोग? हमारे स्कूल में आपको क्या काम है? आपके चेहरे देखने से तो चोर जैसे लग रहे हैं, कहा। तब लोगों में से एक आदमी, भाई ये बच्चे लोग हमको देख लिए, अगर पुलिस को बताएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे और हमारा बॉस को ये बात पता चलेगा तो हमें जिंदा नहीं रहने देगा भाई, क्या करेंगे? पूछा। तब दूसरा आदमी, अरे ये छोटे बच्चों के लिए क्यों इतना सोच रहे हो? इतना रात को ये बच्चे बिना बड़ों के साथ इधर आए तो जरूर घर से भागकर आए ही होंगे। इनको इधर ही खत्म करके हमारा काम पूरा करके चले जाएंगे, तब हमारे ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा, कहा। तब लक्की, अरे ओ चोर कहीं के, हमें खत्म करना इतना आसान है सोच रहे हो क्या? हम जिम्नास्टिक्स में किंग्स हैं, अगर हिम्मत है तो आकर हमें पकड़िए, कहकर उनका ऊपर से कूदना शुरू किए। तब वे चोर उन बच्चों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन लक्की और उनके दोस्त उनको पकड़ में आए बिना जंपिंग करने लगे। ऐसा थोड़ी देर के बाद वो चोर लोग लक्की और उनका दोस्तों को पकड़कर बांध लिए। बाद में बच्चों से उन चोरों में से एक, क्यों रे फाइटर्स, 4 जंपिंग किया तो पूरा ताकत खत्म हो गया है क्या? अब देखो कैसे पकड़े गए, अब कैसे भी ऊपर जाने वाले हैं ना, इसलिए हम इधर क्यों आए हैं बताता हूँ। हम 10th क्लास एग्जाम पेपर्स को लीक करने वाला गैंग है। अब हम एग्जाम पेपर्स को लेकर जाएंगे और लीक कर देंगे और अच्छे से पैसे कमाएंगे, कहा। तब लक्की, तुम्हें इतना सीन नहीं है रे बच्चू, आपको देखते ही मेरा पिताजी ने दिया हुआ सीक्रेट ट्रैक्टर बटन को दबा दिया है। अब तक तो मेरे पिताजी पुलिस के साथ इधर आते ही होंगे, कहा। इतने में स्कूल के पास पुलिस और लक्की का पेरेंट्स उनके व्हीकल्स में आए। उनको देखकर चोर लोग भागने लगे तो पुलिस उनका पीछा करके उन सबको पकड़कर अरेस्ट कर लिए। इतना ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर लीकेज स्कैम को पकड़वाने के लिए पुलिस ने उन बच्चों का प्रशंसा किए। अगले दिन लक्की और उनका दोस्तों को टीचर्स ने भी आदर किए। उनका पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश हुए।